नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए अभी हमारे साथ विशेष कार्यक्रम में आप सभी को मिलाना चाहेंगे। बेंगलुरु से हमारे साथ विशेष टीचर आए हुए हैं, डॉक्टर श्री विद्या हमारे साथ उपस्थित हैं। और आप कर्नाटका में विशेष बेंगलुरु में डांस कला सिखाते हैं बच्चों को। बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी भी आपका जो है इस पूरे जो ग्लोबल सबमीट है वहाँ पर आपने अलग अलग जो है टाइम पर आपको स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप नव दुर्गे का, देशभक्ति का और साथ ही साथ गणेश जी का, शिव जी का जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं गीतों के माध्यम से। और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आपको इस ग्लोबल सबमिट में बुलाया है। तो डॉक्टर श्री विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी जी। और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कुछ खास। मैंने इस कला में अपने आप को समर्पित की जब मैं 3 साल की थी। इतने वर्षों से एक उपासना जैसे मैं करके आ रही हूँ। इसके पीछे मेरी माँ की जो मेहनत है, मेरे पेरेंट्स की मेहनत है, वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर डांस के माध्यम से कर्नाटका में पहली यंगेस्ट हूँ जो पीएचडी ली है भरतनाट्यम में। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने मुझे कित्तूरू रानी चन्नम्मा अवार्ड ने दिया है। फिर ऐसे बहुत से अवार्ड है। आर्टिस्ट लोगों को अवार्ड्स एक माइलस्टोन होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सौरभा संगीत नृत्य कला परिषद बोल के एक डांस स्कूल हमने स्टार्ट की 1991 में। अभी इतने 30 साल से भी ज़्यादा हो गया। हमारे स्कूल में ज़्यादातर 250 से 300 बच्चे लोग डांस, भरतनाट्यम और कर्नाटिक म्यूज़िक सीखते हैं। ऑल ओवर इंडिया बच्चे लोग और मैं परफॉर्म की हूँ। और मैंने यूके में परफॉर्म किया है, दुबई में और श्रीलंका में। ऐसे फिर ऐसे चल रहा है। और आज जब माउंट आबू में जो हम आए, लास्ट 25 इयर्स से मैं ब्रह्म कुमारी इसमें हम रेगुलरली क्लास में आ रहे। मडिकेरी में जानकी दीदी आकर लाइट हाउस इनॉग्रेट की थी। तो उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस थी, बहुत साल हो गए। तो मडिकेरी में मेरी फैमिली और मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने इस ब्रह्म कुमारी समाज में जो भी मेडिटेटिव और इंस्पिरेशनल टॉक्स है उसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जस्ट लाइक मेडिटेशन, डांस भी एक मेडिटेशन है। तो वो बहुत हमें हील करता है। तो दोनों पैरेलली बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोगों को। तो इट हैज़ हेल्प मी इन माई लाइफ टू। पास्ट 2 years बैक आई लॉस्ट माई हस्बैंड। तो जो ये मेडिटेशन है और आर्ट है वो पॉजिटिव रहने में बहुत हमें हेल्प करता है। जी जी। डॉक्टर श्री विद्या जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे आप डांस फॉर्म से जुड़े। 3 साल से आप जो है, जब 3 साल के थे तब से आप इन चीज़ों को करते आए हैं। और आपके माता पिता की कृपा से आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छा करने में आपको हेल्प मिला। और इससे रेगुलर आप देश विदेश में करते रहते हैं। और अभी ब्रह्म कुमारी में भी ये चीज़ें आप कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, उस बीच में फिर भी आप कैसे अपने आप को जो है बना के रखते हैं? आई वर्शिप टाइम। वेस्टर्न चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत सारे डांस फॉर्म में हम लोग देखते हैं टीवी में, क्या क्या कुछ नई चीज़ें बता देते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है? ऐसे होता है, जो भी हम भरतनाट्यम सिखाते हैं ना, वो इज बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि, विच वाज रिटन इन 2nd और 3rd सेंचुरी। सो डेफिनेटली यू विल आस्क मी, जो 2nd सेंचुरी में हुआ था वो अभी 22nd सेंचुरी में कैसे रिलेट होता है। लेकिन नाट्य शास्त्र का ग्रामर में रूट होके जो कंटेम्पररी लोगों को क्या चाहिए वो हम डांस के माध्यम से सिखाते हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट फॉर द मास, इट इज़ फॉर द क्लास। मास लोग तो क्या, आई एंटरटेनमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, आँखों के लिए। बट व्हाट आई डू इज़, जो भी हमारा हार्ट के लिए चाहिए, हमारा सोल के लिए क्या चाहिए जी। क्योंकि कुछ डांस, कुछ परफॉर्मेंस हमने की तो वो लोगों को
it should catch their heart. They should remember always. It is not an eye entertainment. It is not an item number dance. जब वैसे परफॉर्मेंस हम क्रिएट करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, तो उसका जो मास है, जिसका भी अकल भी नहीं है, जिसका आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी वो पसंद होता है. सो मेरे गुरुजी श्री मुरलीधर राव ऑलवेज ही यूज्ड टू टेल, यू हैव टू एलिवेट द मास. बिल्कुल. You should not do perform for the don't deviate your art. You should elevate the audience and elevate yourself when you perform. So being rooted to the grammar of Natya Shastra, we try giving what is contemporary. जी जी. डॉक्टर श्री विद्या जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कंपटीशन सब चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको देते हैं, जैसे कि आपने कहा जो गुरुजी ने आपको सिखाया है, ये नाट्य शास्त्र पे बेस चीज़ें आप सीखते हैं. और निश्चित तौर पे जब कोई व्यक्ति बेसिक चीज़ें समझ लेता है और उसको जी लेता है, तो उसके लिए कंपटीशन नहीं रहता, क्योंकि वो अपने आप में संपन्न है, कंप्लीट है. और जो बंदा अधूरा अधूरा रहता है, उसको फिर नए नए प्रयोग करने पड़ते हैं, कुछ अलग चीज़ें, फिर वो एंटरटेनमेंट हो जाता है लोगों की आंखों के लिए. बहुत अच्छी बात आपने बताया. लेकिन जो चीज़ हृदय के लिए है, वो हमेशा एक ही रहता है, सिंपल रहता है, और वो सभी को समझ में भी आता है. ये आपने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे. आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर जो है परिभाषा सुनकर भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कैसी चीज़ें जो है हमारे जीवन में आता है. संसार बदलता रहता है, लेकिन आप मूलता से अगर जुड़ जाते हैं, आपका मूल सही है, आपका कनेक्शन परमात्मा से है, तो सारी चीज़ें जो है, संसार बदलने की चीज़ है, वो बदलती रहेगी. लेकिन आपको अपना कनेक्शन मजबूत बना के रखेंगे, तो आपका जीवन हमेशा हर बदलाव में भी स्थिर आप रह सकते हैं. तो आइए डॉक्टर श्री विद्या जी से मैं वापस जुड़ना चाहूँगा. कुछ यात्राओं के बारे में बताइए. आपने देश विदेश में किया है, बहुत किया है, करते रहते हैं, लेकिन कुछ यादें जो ताज़ा है और वो हमेशा मेमोरीज़ में हैं आपके, मैं चाहूँगा कि उन्हें बताइए. एक मेमोरी है जब हम मैनचेस्टर में परफॉर्म किए थे. वो एक कर्नाटक की थीम बेस्ड थे, तो अराउंड 700 कन्नडिगाज वो उधर मैनचेस्टर में थे. अच्छा. और कर्नाटका की थीम के पेट्रियाटिज़म के बारे में था वो. जब प्रोग्राम के बाद सारे लोग स्टैंडिंग अप्लाउज दिया, तो उनकी आंखों में ना रसोल्लास का वो एक एस्थिक डिलाइट वो था. तो जैसे आपने बताए, आर्ट का गोल होता है रसोल्लास, तो आत्म अनुभूति और प्यूरिफिकेशन, वो हम देने के लिए बहुत से आर्टिस्ट का बहुत उसके पीछे बहुत काम होता है, बहुत साधना होता है. तो जब वैसे ऑडियंस खड़े होके जब उनके आंखों में ऐसे एक हैप्पीनेस हम देखते हैं ना, वो ही बहुत बड़ा अवार्ड होता है आर्टिस्ट लोगों के लिए. ऐसे होता है, दुबई में भी ऐसे हुआ और श्रीलंका में भी ऐसे हुआ. तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन एनी आर्टिस्ट कैन हैव. जी जी जी. तो ये जैसे विदेश में प्रोग्राम करते तो कैसे कनेक्ट करते हैं आपसे लोग? बहुत अच्छे, बिकॉज इट इज़ अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू वॉच डांस. So they are more into Indian art, and the attachment is more than the people in India. जी. डॉक्टर श्री विद्या जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि देश विदेश में आप प्रोग्राम्स करते रहते हैं. जैसे मैनचेस्टर और दुबई में आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जहाँ पर लोगों को एक आत्मीय सुकून मिला है. क्योंकि कई बार होता है ना, चीज़ें जो है हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब वो प्योर चीज़ उनको मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे उसके लिए उनका श्रद्धा भाव जो है उभर के आता है कि इस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति, भारत का प्रदर्शन, देवी देवताओं की जीवन शैली से जुड़ी हुई कुछ प्रसंग हम लोग अगर लोगों के बीच में सटीक रूप से रखते हैं, तो वो दिल तक पहुंचता है. क्योंकि बाकी विदेश में कहीं भी देवी देवताओं की फ़िलॉसफी शायद उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो जानने की जिज्ञासा बनी रहती है. अगर हम लोग आर्ट फॉर्म से, डांस फॉर्म से, कला के माध्यम से बताते हैं, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं. तो डॉक्टर श्री विद्या जी, मैं चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद, यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, प्रोग्राम्स भी अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ के बारे में, यहाँ का अनुभव सुनाइए. बहुत बढ़िया. लास्ट 3 दिन से हम इधर है, तो
एक एक क्षण भी इतने पीस ऑफ माइंड और इतनी जो अंदर का एक प्योर सेंस हम जो महसूस कर रहे हैं ना, डेफिनेटली ये बाहर नहीं मिल सकता. हम इतने मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ जुड़े हुए, वर्ल्डली इवेंट्स के साथ इतने वी आर संक दैट इट इज़ सो नाइस. अदर देन दैट, प्योरिटी क्या है, पीसफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस क्या है. तो भगवान से जुड़ने के लिए इतना एक आसान मार्ग जो मेडिटेशन के साथ, जो इधर ब्रह्म कुमारी समाज में जो इतने सेशंस हो रहे, इतने सब दादी लोग और रिसोर्सफुल पर्सन्स बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक द होल वर्ल्ड नीड्स इट. The youngsters are too much into materialistic world today. I think such sessions should happen from in the schools where children realize that there's something that the life needs. अभी ऐसे हुआ है, हमें डिग्रीज चाहिए, मार्क्स चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, यही गोल हो गया ना सभी लोगों का. लेकिन जो एक मन है उसका सुख शांति चाहिए, वो पेरेंट्स और कॉमन लोग नहीं सोचते. तो मैं सोचती हूँ ऐसे एक स्पिरिचुअलिटी का या मेडिटेशन का जो एक 1 आवर का क्लास स्कूल से ही शुरू होना चाहिए. बिकॉज देन दैट शुड लीड टू द कॉलेज ऑल्सो एंड इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. जी जी. डॉक्टर श्रीविद्या जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि यहाँ आके आपको जो है जो आत्मिक फीलिंग है, आत्मा सुकून है, वो आपको मिल रहा है. और इनर पीसनेस जिसको कह सकते हैं हम लोग, एक्चुअली में ये अनुभव की चीज़ है. इसमें शब्दों का कोई आपको सटीक शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अनुभव करता है उसको फीलिंग आता है कि भाई यही चीज़ है जिसे पाना चाहता था. तो आपने ये भी कहा कि स्कूलों में भी ये एक लेसन शुरू होने के बाद पहला ये स्पिरिचुअल लेसन हो, उसके बाद फिर अपना बाकी का काम शुरू हो जाए, ऐसा आपकी भावना है. बहुत अच्छी बात आपने बताया. तो डॉक्टर श्रीविद्या जी, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज सभी के लिए क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि हमारे ये झंझटी लाइफ के बीच में थोड़े टाइम हमारे लिए निकाल कर थोड़ा इनर पीस के लिए भी हम टाइम दे तो लाइफ और अच्छा बन जाएगा. बिल्कुल. अच्छा, जो ये कला है इसको सीखने में कब से शुरू करना चाहिए? छोटे होते हैं तब से शुरू करना चाहिए या बड़े? अराउंड 6 to 7 years. 6 to 7 years. अगर कोई बड़ा सीखना चाहे तो भी करते हैं? वो भी करते हैं, लेकिन बहुत अबाउट 30 years है तो फिजिकली उसका बॉडी बेंड नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता है. 7 to 8 years the best stage to start. तो चलिए, मैं इसलिए पूछा कि जो बच्चे, हमारे माता पिता अगर अभिभावक सुन रहे हैं और बच्चियों को आप अगर बचपन से ही विद्या, ये जो डांस है, कला एकेडमी है, इससे जोड़ के रखिएगा. और रेगुलर नहीं भी तो सैटरडे संडे आप बच्चों को भेजिए क्लास में, स्कूल में जो डांस कला स्कूल है, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है उनकी बॉडी का जो टाइम होता है बेंडिंग का, वो बहुत अच्छा रहता है और बच्चे जल्दी से सीख भी जाते हैं. और सैटरडे संडे 1-2 घंटा अगर आप भेजते हैं तो उससे उनकी जो है एक जो डेवलपमेंट है उसके साथ में उनकी बौद्धिक विकास भी हो जाता है, शारीरिक विकास बना रहता है. अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती है. थोड़ा सा कहीं ना कहीं आर्ट के साथ आप बच्चों को जोड़े रखें बचपन से, और बच्चे का इंटरेस्ट हो तो वो कंटिन्यू खुद ही करेगा आपको, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है. तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार डॉक्टर श्रीविद्या जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं उनके भविष्य के लिए. थैंक यू जी. जी. तो श्रीविद्या जी उनके दोनों बच्चों को भी जो है इसी क्षेत्र में आगे बढ़ा रही हैं. और आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों को ही ये कला क्षेत्र में जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. आप लड़कों को भी इस कला क्षेत्र में भेज सकते हैं, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. आप लड़के को भी भेजिए, लड़कियों को भी भेजिए, दोनों चीज़ों को दीजिए, क्योंकि दोनों का विकास संभव है. और ये कला एक ऐसी विद्या है जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों हो सकता है. तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर. तब तक आप बनी रहिए हमारे साथ. सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा. जय हिंद, जय भारत, ओम शांति. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.
शुरू